हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी और सीटी मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष थे उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते थे वो कवर किए थे। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय जो संविधान है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? Constitute Assembly was formed under which plan? Option A Mountbatten Plan, B Cabinet Mission Plan, C क्रिप्स मिशन या फिर वेवल योजना। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड? कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1947। डी ऑप्शन है 29 अगस्त 1947। जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? हु वाज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर कौन स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी सरदार पटेल। जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, बी एच सी मुखर्जी, सी के एम मुंशी, डी गोविंद वल्लभ पंत। कौन बने थे संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष है वो कौन बने थे? एच सी मुखर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? एच सी मुखर्जी बने थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? हु वाज ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर क्या बने थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। प्रारूप जो समिति है इसका गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग जो कमेटी है वो फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। कब हुआ था प्रारूप जो समिति है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन? किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद।
किसने उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पेश किया था, वो किया था ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रेजेंटेड? ऑप्शन ए 9th of December 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 ऑफ नवंबर 1949। कब जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया था, कब पेश किया था? 13 दिसंबर को। और इसको पास कब किया गया? उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कब किया गया? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन अडोप्टेड? कब इसको स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 29 ऑफ अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 ऑफ अगस्त 1947। कब स्वीकार किया गया था इसको? 22 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। और इसको पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर को 1946, और 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जो संविधान है वो कितने वर्षों में बना? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितना टाइम लगा था इसको? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। कितने वर्ष लगे थे संविधान को बनने में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 वर्ष 11 महीने और साथ में 18 दिन भी लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान जो सभा है उसकी कुल कितनी बैठकें थी? उसमें हाउ मैनी सेशन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होल्ड? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। कितनी बैठकें थी कुल? ऑप्शन सी 11 बैठकें थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे प्रारंभ में? इनिशियल स्टेज पे जो सदस्य थे वो कितने थे? टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इनिशियली। ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 250। जो इनिशियल स्टेज पे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कितने थे? ऑप्शन बी 389 थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विभाजन के बाद संविधान सभा के जो सदस्य है वो कितने रह गए थे? हाउ मैनी मेंबर्स रिमेन आफ्टर द पार्टीशन? ऑप्शन ए 296, बी 300, सी 250, या फिर डी 389। बाद में कितने रह गए थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 296। पहले कितने थे? 389 थे, और बाद में जो सदस्य है वो कितने रह गए थे? 296। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? जो कॉन्स्टिट्यूट जो ड्राफ्ट किया था वो किसने किया था? हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी के.एम. मुंशी, डी राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया था वो किसने बनाया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर जी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय जो संविधान है उसको कब अपनाया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। जो संविधान है उसको अपनाया कब गया था? अडॉप्ट कब किया गया था? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इज द राइट। अपनाया गया था 26 नवंबर को, और लागू कब किया गया था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को उसको अपनाया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
जो भारतीय संविधान है लागू कब हुआ था? केम इन टू फोर्स, वो कब, मतलब उस पर काम स्टार्ट हो गया, कब वो लागू हो गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 22 जनवरी 1947। जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अडॉप्ट कब किया था उसको? 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया था। और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? ऑप्शन ए BN राव, बी भीमराव अंबेडकर, सी पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? ऑप्शन ए BN राव इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी आयरलैंड, डी अप्रोक्स सभी। जो भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो ये सभी हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान को भी अपनाया गया है, अमेरिका के संविधान से भी कुछ न कुछ ऐड किया गया है, और आयरलैंड से भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो अमेरिका का संविधान है उससे हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? नीति निदेशक जो सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। और जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, कितने व्यक्ति? 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। जो ये नियम है ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और जो ब्रिटेन है वहाँ से हमने संसदात्मक जो संसद की प्रणाली है, जो शासन की प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की जो पहली महिला सदस्य थी वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी हंसा मेहता, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी जो पहली महिला सदस्य थी? वो थी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हंसा मेहता। हंसा मेहता जो थी वो पहली महिला सदस्य थी संविधान सभा की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आदर्श किस देश से लिया गया है? द आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। जो संविधान की जो प्रस्तावना का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय जो संविधान है उसकी भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, ऑप्शन डी संस्कृत। जो भारतीय संविधान की भाषा है वो क्या है? ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। हमारा जो संविधान है लिखित वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? ऑप्शन ए संसद भवन नई दिल्ली, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी राजघाट। कहाँ पे हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? हुई थी संसद भवन दिल्ली में। और वहाँ के कहाँ पे हुई थी? लाइब्रेरी के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लाइब्रेरी के अंदर हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा हुई थी उसका गठन जो है वो किस आधार पर हुआ था? ऑन व्हाट बेसिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी नामांकन, डी जनमत संग्रह। किस तरह से हुआ था संविधान सभा का गठन? जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है?
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। जो भारतीय संविधान का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी आर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय जो संविधान सभा है उसमें कुल कितनी समितियां थी? हाउ मैनी कमेटीज वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। कितनी समितियां थी? जो समितियां बनी थी वो टोटल बनी थी 22। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनमें से जो मेन समितियां थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी, एक तो संचालन समिति थी। संचालन जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संघ संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो 5th समिति थी संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपकी 5 मेन समितियां थी और जो टोटल बनी थी वो समितियां टोटल कितनी थी? 22। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कमेटी। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी JB कृपलानी। जो मौलिक अधिकारों की समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरदार पटेल ने किसकी अध्यक्षता की थी? कौन सी समिति की? मौलिक अधिकारों की जो समिति बनी थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी। ऑप्शन ए नेहरू, बी पटेल, सी भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। जो राज्य समिति थी, जो स्टेट समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली, जो संघीय प्रणाली थी वो किस देश से ली गई थी? फेडरल सिस्टम इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। कहाँ से ली गई थी जो संघीय प्रणाली थी? वो ली गई थी कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा के सचिव कौन थे? हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके सचिव कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी HVR अयंगर, ऑप्शन सी KM मुंशी, डी VT कृष्णाचारी। VT कृष्णाचारी कौन थे? संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HVR अयंगर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, सी दोनों, या डी उर्दू। जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है वो किस में लिखी गई है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? When was the Constitution signed? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। कब किए गए थे हस्ताक्षर? जो ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को संविधान की, जो भारतीय संविधान था उसके ऊपर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। और लागू कब किया गया था भारतीय संविधान को? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय जो संविधान सभा है, संवैधानिक ढांचा किस पर आधारित था? संविधान सभा का संवैधानिक जो ढांचा है वो किस पर आधारित था? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन।
किस पर आधारित था? जो ढांचा था वो किस पर आधारित था? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उस पर आधारित था, क्योंकि मेनली जितने भी रूल्स थे वो कहाँ से फॉलो किए गए थे? जो भारत का संविधान बना था उसमें जितने भी अनुच्छेद थे, जैसे अनुच्छेद 395 हैं, उनमें से कम 250 जो अनुच्छेद है, 250 अनुच्छेद एज इट इज कहाँ से लिए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज यूज किए गए थे। नाउ बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा में सबसे अधिक समय तक बहस जो हुई थी वो किस विषय पर हुई थी? लॉन्गेस्ट डिबेट वाज ऑन विच सब्जेक्ट? किस विषय पर हुई थी सबसे लॉन्ग डिबेट? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, बी, संघीय ढांचा, सी, केंद्र और राज्य संबंध पर, या डी, आपातकाल पर। जो सबसे अधिक बहस हुई थी, लंबे समय तक बहस हुई थी, वो किस विषय पर हुई थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के ऊपर सबसे अधिक समय तक बहस हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय जो संविधान है उसकी सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। जो भारतीय संविधान था उस सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 12 थी। और सबसे पहली महिला कौन थी? हंसा मेहता थी, जो संविधान सभा की सदस्य बनी थी, महिला सदस्य। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, बी, प्रस्तावना, सी, नीति निदेशक तत्व, डी, संघीय व्यवस्था। किसको बोला गया है संविधान की आत्मा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के कार्यकाल में कुल कितने दिन लगे? टोटल डेज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शन ए 2 वर्ष 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान सभा का निर्माण करने में लगे थे, संविधान को बनाने में लगे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अमेरिका, बी, ब्रिटेन, सी, फ्रांस, डी, कनाडा। कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन से ली गई है। जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से, किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? When was the last meeting held? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। कब हुई थी अंतिम बैठक? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कब भाग लेना बंद किया था? व्हेन डिड मुस्लिम लीग स्टॉप पार्टिसिपेटिंग? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। जो मुस्लिम लीग है उसने कब भाग लेना बंद किया था संविधान सभा की बैठक में? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1947 में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो बैठकें थी उनमें भाग लेना बंद कर दिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, बी, संघ, सी, राज्य, डी, संविधान संशोधन। कौन सा भाग सबसे लंबा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टेट। स्टेट वाला जो भाग है वो सबसे लंबा है, पर जिस पे सबसे अधिक टाइम लगा था वो कौन सा था? वो मौलिक अधिकार थे, जब जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगा था। पर सबसे लंबा भाग कौन सा है? राज्य। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का जो स्रोत है वो क्या है? सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज।
ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। जो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन बी सोवियत संघ, यूएसएसआर इज द राइट आंसर। सोवियत संघ से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को लिया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का हस्तलिखित जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने प्रिपेयर किया था? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। किसने प्रिपेयर किया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नंदलाल बोस ने इसको क्या किया था? लिखित रूप प्रदान किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 को उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडोप्टेड? जो नेशनल एंथम उसको कब अडोप्ट किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले कब गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में। 1911 में कलकत्ता में ये गाया गया था। ये थे आज के हमारे संविधान सभा से रिलेटेड 45 MCQ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।